मैं समाजवादी पार्टी के नेता सलाउद्दीन साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उनको बधाई देता हूं। एक बहुत ऐतिहासिक रोज़ा अफ्तारी उन्होंने कराई। इसके बहाने बहुत सारे शहर के और बहुत सारे ऐसे लोग जो समाज में बहुत जिम्मेदार हैं, न केवल उनके साथ रोज़ा अफ्तारी करने का मौका मिला, बल्कि उनके साथ बैठ करके उनके त्यौहार में शामिल होने का मौका मिला। हमारे देश की ही खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। ऐसी गंगा जमुनी तहजीब, मिली जुली संस्कृति, ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम, ऐसा आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव दुनिया में शायद कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही भारत हमारा, हिंदुस्तानियत यही है हमारी। हिंदुस्तानियत यही पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहारों पर एक दूसरे की खुशी में शामिल होकर के जहां एक दूसरे को बधाई मुबारकबाद देते हैं, वहीं अगर होली है तो हम लोग गले मिलते हैं, ईद है तो गले मिलते हैं। ये देश की जो हिंदुस्तानियत है वो गले मिल करके एक दूसरे के सम्मान करने की है। इस संस्कृति को, इस परंपरा को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। उनके साथी सहयोगी परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सबको बुला करके सम्मान दे करके एक साथ इस कार्यक्रम का रोज़ा अफ्तारी का आयोजन किया है, बहुत बहुत बधाई। गैस सिलेंडर को लेकर लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में लंबी लाइनें हैं और एक हफ्ते बाद इसका त्योहार। देखिए, ये और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है, ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है। और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की भूमिका रही, कोशिश ये करनी चाहिए थी कि वॉर न होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे देश को तभी विश्व गुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही ना होता। इस संकट और इस वॉर के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी मुनाफाखोरी करना चाहती है। ये जितना कुछ मुनाफाखोरी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और कोई अफवाह नहीं फैला रहा है, अफवाह सरकार फैला रही है। मुख्यमंत्री जी खुद अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं सिलेंडर, तो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहा है, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। ये किसने आदेश दिया कि इतने दिनों बाद आप सिलेंडर भराएंगे? आपको जहां पर्याप्त एलपीजी का इंतजाम करना चाहिए था, लोगों को भरोसा दिलाना था कि कहीं संकट नहीं आने वाला है, वहीं सरकार ने विपरीत काम किया और कहा कि सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा, कॉमर्शियल सिलेंडर इतने दिनों में भरा जाएगा। तो अफवाह और फैसला लेने की वजह से ये तमाम कंफ्यूजन हुआ है, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में लाइनें इसी तरह लगी हुई हैं। गोली मारी गई 2 कर्मचारी को, उसके बाद हाथ एनकाउंटर किया गया है। लगातार दावा किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग, मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना बदायूं में हुई। ये सूचना मिल रही है कि जिनकी जानें गई हैं, उन्होंने कई बार पुलिस को ये शिकायत की थी कि उनको धमकी मिल रही है, उनको जान मारने की धमकी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस एक्ट नहीं की। इसका मतलब कहीं न कहीं अहंकार था। जो हत्यारे हैं उन्हें अहंकार इस बात का था कि स्वजाती सरकार है, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। सर, संबल के डिप्टी एसपी कहते हैं कि ईरान के ऊपर जो आवाजें उठा रहे हैं, नए डिप्टी एसपी कह रहे हैं कि उनके लिए आवाजें उठाने चले जाएं। ये बात आप समझ लीजिए, और ये हमें आपको समझना चाहिए। जिन लोगों को सेकुलर पॉलिटिक्स करनी है, जिन लोगों को इस देश की जो मिली जुली संस्कृति है उसमें और भरोसा बढ़ाना है, उनके लिए इस तरह की घटना जो हो रही हैं दुखदाई हैं। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पुलिस का ऑफिसर इस तरह का व्यवहार और भाषा का इस्तेमाल करें। ये तभी कर सकते हैं ऐसे पुलिस का व्यवहार जब उन्हें ये भरोसा है कि सरकार उनको प्रमोशन करेगी,
कुछ लोग प्रमोशन के लिए इस तरह का गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सरकार के खास बनने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास कुछ काम नहीं बचा है। एक दो काम जरूर हुए हैं, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान की तबाही और जो बेरोजगारी है उसका जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके कोई न कोई अधिकारी के माध्यम से या अपने किसी और बहुत करीबी व्यक्ति से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कराते हैं। आपको याद होगा पुलिस के अधिकारी इससे पहले भी किया था और कोर्ट ने उसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उसका ट्रांसफर कराया गया था। लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, अनडेमोक्रेटिक काम है। अगर एफआईआर कोई लिखाता है और कोर्ट ये कहता है एफआईआर लिखनी चाहिए, एफआईआर तो लिखनी ही चाहिए। एफआईआर के खिलाफ आप फैसला नहीं दे सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का फैसला लाना और जज का ट्रांसफर करना, यही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, यही अनडेमोक्रेटिक काम है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान नियम पे भरोसा नहीं रखती है। सर, आलू किसान जो है अपने आलू को सड़कों पे छोड़ के जा रहा है, दावा कर रहा है कि पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, कन्नौज से अच्छा आलू कहीं नहीं होता, फरक्काबाद से अच्छा आलू कहीं नहीं होता, आगरा से अच्छा आलू नहीं होता है। इधर बिजनौर, मुजफ्फरनगर में भी आलू पैदा होने लगा है। उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे है। हमारे मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ गांजा पकड़ा जा रहा है। आए दिन लखनऊ हो, हर दिन खबर सुनने को मिलती गांजा पकड़ा जा रहा है, और एक एक किलो नहीं, दो दो किलो, 20-20 किलो ट्रक में छिपा के गांजा आ रहा। बताइए, यूपी में जब गांजा आएगा, जब गांजा आएगा तो आलू पे कौन ध्यान देगा? जब गांजा ही आएगा तो आलू पे कौन ध्यान देगा? यहाँ पे गांजा पे ज्यादा ध्यान है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नए जमाने का जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी पे कोई गंज सीरियल न बना दे। भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ओटीटी पर ये जो प्लेटफॉर्म है कोई गंज सीरियल न बनाने लगे। भाई, पहले भी कई सीरियल बने हैं, मिर्जापुर वाला बनाई है हम लोगों ने, आपने देखा ही है। तो कहीं इससे प्रभावित होकर के गांजा से, और इतना यूपी में जो गांजा पकड़ा जा रहा है, कहीं ओटीटी पे कोई ऐसा भी कर सकता है कि सीरियल बने और वो सरकार पे अप्लाई करे कि हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूँ और ये भरोसा दिलाता हूँ, अगर कोई ओटीटी पर गांजा गंज सीरियल या सीरीज बनाएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी उसको भरपूर सब्सिडी देगी। मगर पुलिस बेचते हुए सब दिख रही है, मामला भी सामने आया कानपुर में, पूरी पुलिस इसमें शामिल है। और कानपुर में ये पहली बार नहीं पकड़ा गया मामला, पुलिस बनकर के तो अभी, और पहले पुलिस ही शामिल थी गांजा बिकवाने में। जो 100 करोड़ का जो पकड़ा गया पुलिस पर, तो पुलिस खुद शामिल थी। अब बताइए, यूपी की पुलिस अगर गांजा बिकवाएगी और मुख्यमंत्री जी की जानकारी में होगा, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री की जानकारी में ना हो। कुछ आयोजनों में फ्री होती है चीजें, लेकिन ये सरकार ने तो हर जगह फ्री कर रखा है गांजा। फारूक अब्दुल्ला पे फायरिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। आपकी भी सुरक्षा में फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, और बॉर्डर स्टेट के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं। और भारत के लिए वो हमेशा समय समय पर भारत कैसे मजबूत हो, एकता कैसे बढ़े, उस पर हमेशा उन्होंने भारत और लोगों को समझाया, अपने विचार दिए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और पर्याप्त उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। एक बार से बहुत बधाई। अरे देखिए, ऐसा है, मैं उस ग्रीन कॉरिडोर पे क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के सांसद और डिफेंस मिनिस्टर, उनकी कोशिश रहती है कि लखनऊ में और अच्छा काम हो। हालांकि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, लेकिन जितना यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर चाहते हैं अच्छा काम हो, उतना सरकार अच्छा सहयोग नहीं कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सहयोग करे तो लखनऊ और अच्छा हो सकता है। यहाँ ट्रैफिक का समस्या का समाधान हो जाएगा। लखनऊ हमारी पहचान है संस्कृति के लिए, खाने के लिए। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। सांसद तो चाहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर तो चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। इसका समाधान कैसे निकलेगा, इसका भविष्य समाधान होगा। सर, एक ही डिप्टी सीएम दिखे जो है राजनाथ जी के साथ, दूसरे वाले नहीं दिखे।
वो गांजा कहाँ पकड़ा जा रहा है वहाँ गए होंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।